स्प्रिंकलर सिंचाई जिसे फुहारी सिंचाई भी बोलते हैं, इसकी आवश्यकता हमारे देश में क्यों पड़ रही है और आखिर क्या वजह है कि सरकार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी यानी 80% तक की सब्सिडी वहन कर रही है। महज 20% ही किसानों को देना पड़ रहा है, क्योंकि भूमिगत जल का स्रोत जो है काफ़ी कम होते जा रहे हैं। प्राकृतिक जल स्रोत का तो आपको पता ही है कि बरसात होती है, ना होना बराबर ही है। ऐसे में जब सिंचाई व्यवस्था पूरी तरीके से बेपट रही है, किसान किस तरीके से अपनी फसल का बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, उसी की एक कड़ी में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पहल चलाई जा रही है, जिसे स्प्रिंकल सिंचाई योजना भी बोलते हैं। इस योजना का मकसद सिर्फ कम लागत में किसानों को अच्छी फसल उपलब्ध कराना है। किस तरीके से किसान जो है अपनी फसल को अच्छा उत्पादन ले सकता है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव चमरुआ, जनपद हाथरस में। यहां पर प्रतिभाशाली किसानों द्वारा स्प्रिंकलर यानी फुहारी सिंचाई लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे आलू की फसल में ये जितने भी फुहारे चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। इसे स्प्रिंकलर सिंचाई भी बोलते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो इससे आपको समय की बचत होती है, दूसरा मजदूर नहीं लगाने पड़ते हैं और इसकी जो देख रेख होती है वो भी बिल्कुल शून्य होती है, लागत बिल्कुल शून्य होती है। तो ऐसे में इसके जो फ़ायदे हैं, फ़ायदे आज हम जानेंगे, क्योंकि आपको पता है ये फुहारी है और जिस बरसात जैसी होती है उस समय पर ये एक बेहतरीन उत्पादन दे सकती है। ड्रिप सिंचाई में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आ पाती है। मेरे साथ में खेत के मालिक साहब मौजूद हैं और इन्हें इस योजना का कैसे लाभ मिला आज आपको बताएंगे इस तकनीक के बारे में, किस तरीके से आप लाभ ले सकते हैं, और बताएंगे इससे कि कितने स्प्रिंकलर इस समय पर चल रहे हैं, कितने प्रकार के। तो नमस्कार सर। ओके। सर, क्या ये योजना के बारे में बताएं। ये जो योजना है सरकार से सब्सिडी मिली हुई है, इसमें मैक्सिमम सब्सिडी मिली है हमें और इसका फ़ायदा बहुत है। एक तो पानी कम लगता है फसल में, दूसरी क्वालिटी अच्छी बनती है फसल में। ये क्वालिटी जो बनती है वो बहुत ही अच्छी बनती है क्वालिटी, जो अच्छे रेट में जाती है। तीसरी बात यह है कि मज़दूर कम लगते हैं इसमें। फ़ायदे तो इसके बहुत हैं। अभी प्रचलन में पूरी तरह से आ जाएगा तो अधिकांश किसान इसको लगाने लग जाएंगे। आज समय इसका है कि पानी की हमें बचत करनी है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इसलिए ये हमारी जो योजना है जो सरकार की बहुत ही बढ़िया योजना है और इसको मैं कहता हूँ सारे किसानों को इसको लेना चाहिए, सब्सिडी लेनी चाहिए सरकार से, फ़ायदा उठाना चाहिए और ये योजना जो है बहुत ही लाभदायक है सबके लिए। जी जी। तो ये योजना अगर सफल हो रही है हमारी, हमें तो लग रहा है कि सफल हो रही है, तो मैंने तो काफ़ी क्षेत्र में लगवाई है इसको। पहले मैंने ड्रिप सिंचाई भी लगवाई थी और अब ये स्प्रिंकलर लगवाई है, तो मुझे उससे ये बेटर लगी है। ये वास्तव में बढ़िया योजना है और इसको अगर किसान लगवाते हैं तो पूरी तरह से लाभ मिलेगा उनको। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई में क्या अंतर होता है? इसमें अंतर ये है कि वो बूंद-बूंद करके उस पर गिरती है और उसमें एक गड़बड़ ये रहती है कि कहीं खेत में साड़ आ जाते हैं या जंगली जानवर और आ जाते हैं, तो उससे वो हट जाती है, तो सिंचाई में एक दिक्कत आती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें बरकरार अपने आप ही वो घूमते हैं, इसके फारे घूमते हैं और बराबर सिंचाई रहती है इसमें। तो पानी इसमें भी कम लगता है। पानी कम लगता है। और यहाँ पर दर्शकों देख लीजिए, जिस तरीके से सर ने बताया कि फुहारे यानी कि जो चिड़िया हैं जो आप देख रहे हैं, ये किस तरीके से मूव कर रही हैं। हाँ, ये चिड़िया अपने आप ही घूमती हैं ये, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। लेबर बिल्कुल शून्य है, इसमें लेबर नहीं लगती, केवल उसको स्टार्ट कर देते हैं वहाँ से और बाल खोल देते हैं, तो बाल से अपने आप ही पानी घूम के लगता है खेत में। प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं सर इसका? प्रेशर ऐसा है, वो देख लेते हैं कितना प्रेशर आ रहा है, उस हिसाब से उन खेतों में कर लेते हैं। जैसे प्रेशर कम है तो 2 खेतों में लगा दी, अच्छा है तो 3 में लगा दी, ज़्यादा अच्छा है तो 4 खेतों में चलती रहती है। इस तरह से चलता है। वैसे एक बार में कम से कम मेरे ख्याल से 10 बीघा में ये खुल जाती है। और प्लांट सिंचाई की अपेक्षा ड्रिप सिंचाई की अपेक्षा इसमें कितना समय लगता है? इसमें समय अभी तो पहला काम है ये हमारा और इसमें ये लग रहा है कि सिंचाई तो जल्दी होगी इसकी, लेकिन पानी बहुत कम लगेगा इसमें। जैसे पानी कम से कम 1 घंटे में 1 बीघा में लगता है आलू में, तो ये कम से कम 1 घंटे में 3 बीघा आलू सिंचित कर देगा। लेकिन इसका जो गैपिंग है वो कम रहेगी। पहले लगेगा 15 दिन में पानी, इसमें हो सकता है 1 हफ्ते में लगाना पड़े, इतना फ़र्क पड़ेगा। यानी फुहारी सिंचाई, बरसाती सिंचाई भी बोल सकते हैं हम इसे। हाँ, ये बरसात जैसे ही हो रही है, तो इसमें पानी तो कम लगेगा ही, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी। सर, इसमें जो हानि होती है, किसान अब एक बात पूछेगा, हानि, कि इसमें कोई हानि होती है? नहीं, हानि तो नहीं लग रही है अभी। हानि तो केवल इतना ही है कि इसको बिछाना पड़ेगा इसकी नालियों को और जब खुदाई होगी तब इसको हटाना पड़ेगा, यही हानियाँ लग रही है। दूसरा सवाल मेरा यह है, क्या इससे झोरा बैठने की समस्या आती है? कई किसान कह देते हैं। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये बूंद-बूंद गिर रही है, बैठे ही कहाँ से ये।
ज़्यादा पानी होता तो बैठ भी जाती। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं, भैया भी देखने के लिए आए थे। भैया क्या अनुभव रहा है आपका इसे देख के? अनुभव अच्छा है इसका, ऐसी बात नहीं है, सबने लगवाई है, बहुत बीच में लगी हुई है, पल्ले हमारी एक छक में और लगवाई है और इसका रिजल्ट भी अच्छा है और इसमें मजदूर नहीं लगते हैं और इसमें नाली बढ़ानी बनानी पड़ते हैं। इसमें एक साथ कोई नुकसान है, जब जुताई भी जब हम खोदते हैं आलूओं को तो तब भी नहीं, कोई नुकसान नहीं होता है इसमें। बात करें ये कौन-सा स्प्रिंकलर है? ये घूमने वाला है, मिनी स्प्रिंग है ये और इसका रिजल्ट आज अच्छा है। और कितने स्प्रिंकलर आते हैं? और कितने स्प्रिंकलर आते हैं जो इस सिंचाई में काम में आते हैं? 2-3 आते हैं, निजी है, मिनी स्प्रिंग है, माइक्रो है और पावर ट्रेवल है और यानी कि अलग-अलग फसलों के अलग-अलग स्प्रिंकलर होते हैं। ये आलू में है, ये सबसे बेटर है। यानी मिनी स्प्रिंकलर। मिनी स्प्रिंग कलर है, ये बहुत अच्छा बेटर है। सर माइक्रो स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर की अपेक्षा इसमें कितना वो ये मुझे ज़्यादा इसमें बेनिफिट दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें बूंद-बूंद गिरती है तो सिंचाई में दिक्कत रहती है उसमें। इसमें शायद दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा पहला ही पहला है ये और हमें ऐसा लग रहा है अभी से कि इसमें कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। क्या हम इससे जो फर्स्ट स्प्रे, सेकंड स्प्रे या थर्ड स्प्रे करते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं, क्या इससे पॉसिबल है? नहीं है, वो तो नहीं होगा। कई डीएचओ ने बताया कि आप घोल बना के इसमें एक वैक्यूम उसके तो उसमें कर दीजिए और प्रेशर डेवलप कर दीजिए। इससे 1 घंटे के अंदर ये जो है फसलों पर मैनकोजेब वगैरह का M45 वगैरह का छिड़काव हो जाए वो कर देती है। नहीं, उससे तो नहीं है, लेकिन यूरिया जो लिक्विड यूरिया आ रहा है उसको लगा देते हैं, फ़िल्टर लगा हुआ है इसमें, तो उस फ़िल्टर में डाल देते हैं उसको, तो उससे तो आ सकता है ये। यानी कि स्प्रे की सुविधा भी इससे मिल रही हाँ, है। मिल सकती है। अभी किया नहीं हमने, लेकिन मिल सकती है, ऐसा संभावना है। सर जो किसान इस तरह अब पूछेंगे, एक सवाल लास्ट वाला है कि इसके लिए आवेदन के लिए क्या-क्या प्रोसेसिंग होती है? वैसे मैंने तो नहीं बच्चा रहा है इसमें, इसकी देख-रेख में, मुझे तो ज़्यादा नहीं मालूम है। लेकिन जहाँ तक है मेरे यहाँ इंक्वायरी भी कर गई है, एक तो मैडम डीएचओ मैडम आई थी यहाँ पे और सीडीओ ऑफिस से भी अधिकारी आए थे। वो देख गए और वो भी तारीफ़ ही कर रहे थे इसकी कि अच्छा लगा है उन्होंने, ठीक लगवाया है। और जो भी उन्नतशील किसान हैं वो इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। छोटे किसान का साधन उसके पास है तो वो भी कर सकता है इसको। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 1 डेढ़ लाख रुपए में सरकार की अगर सब्सिडी मिल जाए तो महज 20 से 25 हज़ार ही किसान को देने पड़ेंगे, बाकी सरकार हाँ, वहन ज़्यादा खर्चा किसान का ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल रही है। वो जो मिनिमम खर्चा है वो किसान देता है और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, किसान पे ज़्यादा वज़न नहीं है। तो किसान साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, स्प्रिंकलर की अगर आप तकनीक लेना चाहते हैं उद्यान विभाग के मुताबिक तो इस स्प्रिंकलर को लगवाने के लिए आपको महज 20 से 35 हज़ार रुपये ही खर्च करने होंगे प्रति हेक्टेयर, यानी 12 बीघा। और इसमें आप जो है पूरा 1.5-2 लाख का इंस्टॉलेशन जो है उद्यान विभाग ही आपको कर देगा। इससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। और दूसरा, जब आप कह रहे हैं कि आप किस तरीके से हमको करते हैं, तो आपके लिए मैं बता दूं, आधार कार्ड, खेत की खतौनी, खेत के जो कागज़ होते हैं वो आवश्यक होना है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और जो भी वो होते हैं वो आप लोगों के लिए वो होने अनिवार्य हैं। और ज़्यादा इसमें कोई झंझट नहीं होता है, आपको अब लगवाना है आप लगवा सकते हैं और अगर आलू खुद जाए तब भी आवेदन कर सकते हैं। इसको आपको 12 दिन के अंदर उद्यान विभाग इंस्टॉलेशन कर देगा। तो ऐसे में ये सिंचाई काफ़ी बेहतरीन लग रही है उसके मुकाबले जो कि ड्रिप सिंचाई होती है या साधारण सिंचाई होती है। इसे आप देख लीजिए, खूब जूम करके भी दिखाइए कैमरा में ज़रा, और इससे आप जो है इस तरीके से आप ले सकते हैं और आपकी समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी और दूसरा फसल भी काफ़ी अच्छा आएगी। ये एक काफ़ी अच्छी सिंचाई पद्धति है। तो बहरहाल किसान साथियों, स्प्रिंकलर सिंचाई आपने देखी, वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर देना। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यही था मेरे साथ चमरुआ जनपद हाथरस से एक्सक्लूसिव स्प्रिंकलर की वीडियो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।